मेरी चिंता करनी छोड़, केवल अपनी चिंता करो। तुम केवल एक बड़बोले ढोंगी हो जो वासुदेव होने का स्वांग रचा कर बैठे हो। मौन रहो दुस्साहसी, मौन। तेरा इतना दुस्साहस कि तो मुझे पौंद्र का वासुदेव को ढोंगी कहता है, मूर्ख। शांत हो जाओ मित्र, शांत हो जाओ। पौंद्र, कांड का यह तात्पर्य नहीं था। मेरा यही तात्पर्य था। ये ढोंगी है। यदि तुम वास्तव में वासुदेव हो तो मुझे निशस्त्र करके दिखाओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। पौंद्र वासुदेव को चुनौती? ऐसे खड़े खड़े देख क्या रहा है तू, मूर्ख? हाँ, मेरे साथ युद्ध कर। मेरे हाथों मरेगा, तुझे मोक्ष मिलेगा। हाँ, जिस प्रकार आज मैं तेरा अंत करने वाला हूं, उसी प्रकार मैं उस कृष्ण का भी अंत करूंगा, उस रणछोड़ का। जो रासलीला के नाम पर स्त्रियों को भ्रमित करता है, जो बाल क्रीड़ा के नाम पर स्त्रियों के वस्त्र चुराता है, जो स्वयंवर से स्त्रियों का हरण करता है, उस कृष्ण का पक्ष ले रहा है तू। उसके लिए तू मुझसे युद्ध कर रहा है। उस कृष्ण का भी मैं वध करूंगा, पहले तेरा, उसके बाद उसका। अब तुम्हें सीमा पार करती है। नहीं मित्र, नहीं। मित्र, आज इस पौंद्र का अंतिम दिवस है।
प्रहार तुम्हारे सीने को चीर देगा पौंड्रक। क्षमा मांगो। अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? कौन हो तुम? मैं ही हूं वास्तविक वासुदेव। पौंड्रक वासुदेव मैं ही हूं। पाखंडी! नहीं कर मित्र, नहीं नहीं मित्र। रुक जाओ अंगराज। आ गया तू, चलिए आ गया। अंततः वो दिन आ गया कृष्ण, जिसकी वर्षों से मुझे प्रतीक्षा थी। यदि अंत से पूर्व मनुष्य को उसकी भूल का भान हो जाए तो अच्छा ही होता है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि वास्तविक वासुदेव कौन है। मैं ही हूं वास्तविक वासुदेव। पौंड्रक वासुदेव, इसलिए जिसका अधिकार आरंभ से केवल मेरा है। मुझे मेरा सुदर्शन चक्र दे दो कृष्ण। देने ही तो आया हूं तुम, परंतु चेतावनी, मैं तुम्हें बहुत अवसर दे चुका हूं पौंड्रक। तुम्हारे पाप का घड़ा भरता जा रहा है पौंड्रक। अब मेरा स्वांग रचना बंद करो। चुप कर छलिया कृष्ण। तू छलिया मुझे बताएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो तुझे देव मानते हैं ना, वो सब दृष्टिहीन है और बुद्धिहीन भी। परंतु मैं नहीं हूं। अपने सहयोगियों को धैर्य की महिमा समझाओ दुर्योधन। युद्ध प्रारंभ होने में अभी समय शेष है और समय से पूर्व युद्ध को आमंत्रण देना सर्वनाश को आमंत्रित करने के समान होता है दुर्योधन। क्योंकि इस समय मैं अस्त्र ना उठाने के लिए बंधित नहीं हूं। मनुष्य को खाई में गिराने के लिए उसका केवल एक पग पर्याप्त होता है पौंड्रक। अभी अभी मैंने कर्ण को रोककर तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने से रोका है। कदाचित तुम्हारा अगला पग तुम्हारा अंत ना रोक पाए पौंड्रक। बंद कर ये भाषण छलिए। छलिए पाखंडी, आज मैं तेरा अंत करके ही रहूंगा कृष्ण। धैर्य रखो मित्र, क्रोध मुझे भी आ रहा है। अपने क्रोध को युद्ध के लिए बचा के रखो। ठीक कहा वासुदेव, युद्ध होगा, परंतु उचित समय पर और उचित स्थान पर। उस महायुद्ध के प्रथम दिवस पर मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। तुम चोटिल हो मित्र, आओ तो मैं तुम्हारे शिविर पर छोड़ दूं। आओ।
मित्रकांड, तुमसे हस्तिनापुर पे भेंट होगी। आशा है तब तक तुम अपने इस भ्रम से निकल जाओगे और तब तुम समझोगे कि मेरा चुनाव उचित था। आशा तो मुझे थी मित्र कि तुम अपने भ्रम से निकलकर वास्तविक शक्ति को पहचानोगे, परंतु अब कोई लाभ नहीं। जो हानि तुमने स्वयं को और हम सबको पहुंचानी थी, वो तुम पहुंचा चुके हो। चल मोटे, आज कृष्ण, मैं अपना सुदर्शन चक्र तुझसे लेकर रहूंगा, जिस पर आरंभ से केवल मेरा अधिकार था, है और रहेगा। चलो सारथी। प्रणिपात वासुदेव, आज्ञा दे। इतनी भी क्या शीघ्रता मित्र? सारथी रह चुका हूं तुम्हारा। आज भी अपने रथी का मन पढ़ सकता है ये नटवर। समझता हूं कि तुम व्यथित हो। क्या अपने मन की बात अपने सारथी से नहीं कहोगे तुम? अपने रथी का मन आप पढ़ सकते हैं ना, तो पढ़ लीजिए। इसीलिए कहता हूं मित्र, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। दुर्योधन ने उचित चुनाव किया, उसे शक्ति चाहिए थी, उसे मिल गई। नारायणी सेना अब उसके आदेश के अधीन होगी। नारायणी सेना में नारायण ही ना हो तो वो कैसी नारायणी सेना केशव? जो दुर्योधन ना पहचान सका, वो आप जानते हैं, और उसे मैं भी देख सकता हूं। जिस क्षण उसने आपको त्याग कर सेना को चुना, उसी क्षण उसने विजयश्री थाल में सजाकर पांडवों को भेंट कर दी। नारायणी सेना दुर्योधन के अधीन होने से उसकी शक्ति में वृद्धि अवश्य हुई है। तुम्हें नहीं लगता कि अर्जुन ने भूल की? क्या मिला उसे निहत्थे कृष्ण को चुनने से? जिसके हाथ के संकेत से सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, वो कैसे निहत्था हो सकता है वासुदेव? परंतु सत्य ये भी है मित्र कि मेरे युद्ध में उपस्थित रहने पर मैं युद्ध नहीं करूं, तो फिर मुझसे किसी को क्या हानि और क्या लाभ? सबसे बड़ा अस्त्र तो आप चला चुके हैं, स्वयं को दुर्योधन के विपक्ष में रखकर। आप ही कहते हैं ना कि निर्णय ना लेना भी कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है, कि हम पक्ष ना चुनकर भी कभी कभी पक्षपात कर जाते हैं, भले ही संसार ना देख पाए। परंतु मैं जानता हूं कि आपने पक्ष लिया है वासुदेव। नहीं मित्र, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता।
ना किसी को चुनता हूं, लोग मुझे चुनते हैं या छोड़ते हैं। मानता हूं कि आपने किसी को नहीं चुना, परंतु आपने दुर्योधन को बाध्य किया कि वो आपको ना चुने। आपने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि वो ही आपको चुने जिसे आप चुनना चाहते हैं। क्या ये एक प्रकार का पक्षपात नहीं वासुदेव? तुम्हारी यही प्रवृत्ति मुझे भाती है मित्र, और तुम्हें सबसे भिन्न बनाती। तुम बुद्धिमान हो और स्पष्टवादी भी। ऐसा होकर भी क्या लाभ वासुदेव, जब मैं आपका साथ ना पा सका। कितने वर्ष हो गए हमारी भेंट को, जब से हम मिले हैं हमारे पक्ष सदा भिन्न थे, परंतु हमारी सोच एक थी वासुदेव। फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या किया मित्र? आप सब जानते हैं फिर भी ये प्रश्न कर रहे हैं। अब तो मान जाइए कि आप पक्षपाती हैं। कैसा पक्षपात अंगराज? विराट नगर में मैंने कौरवों और पांडवों को समान अवसर दिया कि द्वारका आकर मुझसे पहले जो समर्थन की मांग करेगा मैं उसी का समर्थन करूंगा। विराट नगर में जब आपने वचन दिया, वहां सब उपस्थित थे, परंतु द्वारका में जो घटित हुआ वो केवल दुर्योधन और अर्जुन ही जानते हैं। दुर्योधन को केवल आपने भ्रम दिया और शक्ति दी अर्जुन को। द्वंद्व दो मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं, समान ज्ञान प्राप्त करते हैं। कारण दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा एक गरम। कभी सोचा है लोहकार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती, जलन होती, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान। और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें। चूंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। द्वारका में जो घटित हुआ वो केवल दुर्योधन और अर्जुन ही जानते हैं। दुर्योधन को केवल आपने भ्रम दिया और शक्ति दी अर्जुन को। नारायणी सेना को चुनना दुर्योधन का चुनाव था मित्र। मैंने तो उसे केवल विकल्प दिए। अब दुर्योधन ने क्या चुना ये तो उसका निर्णय है। इसमें मैं क्या कर सकता था? आप जो कर सकते थे आपने किया माधव, और उसका परिणाम वही हुआ जो आप चाहते थे। यदि आप पक्षपाती नहीं होते तो अर्जुन को देखते ही आप उससे पूछते।
कि वो युधिष्ठिर के स्थान पर वहां क्या कर रहा है, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। यदि तुम दुर्योधन के चुनाव पर निराश हो, तो खेल मैंने नहीं, उसके दम, उसके लालच, उसके अहंकार ने खेला है मित्र। आप भी भली भांति जानते हैं कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहीं अधिक सक्षम शासक है। इस समय भारत को शासक की नहीं, धर्म की आवश्यकता है, धर्मराज की आवश्यकता है मित्र। फिर भी मैंने तुम्हारे तथाकथित सक्षम शासक को विकल्प दिए मित्र, जो विकल्प चुनने में ही चूक गया। वो कैसा सक्षम शासक मित्र? और मेरे विकल्प का क्या? आपने मुझे विकल्प क्यों नहीं दिया? कौरवों और पांडवों के मध्य आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या आपकी दृष्टि में मेरा कोई महत्व नहीं केशव? मैंने तो सदैव तुम्हें विकल्प दिए मित्र, अब तुमने ही मुझे नहीं चुना, तो उसके लिए तुम स्वयं उत्तरदायी। मैंने तो वर्षों पहले तुम्हारा सारथी बनना स्वीकार किया था मित्र, परंतु तुमने ही अलग मार्ग चुना। मैं तुम्हें सदा धर्म के लिए लड़ते देखना चाहता था, परंतु तुमने सदैव दुर्योधन के छल का साथ लिया। परंतु अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारे लिए अब भी अवसर शेष है मित्र। तुम मनुष्य श्रेष्ठ हो, परंतु अनुचित स्थान पर, उचित स्थान का चुनाव करो मित्र। ये विकल्प नहीं है माधव, और यदि आप इसी को विकल्प कहते हैं तो आप ऐसा विकल्प मुझे अनेक बार दे चुके हैं, और मैंने सदा आपसे कहा कि ऐसा संभव नहीं है। मुझे इस बात का खेद रहेगा कि आप मेरे साथ नहीं होंगे, परंतु ये खेद मैं अपने मित्र को नहीं होने दूंगा, जिस मित्र ने मुझ पर विश्वास किया। आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपना ऋण चुकाऊंगा वासुदेव। युद्ध में भेंट होगी। प्रणिपात वासुदेव। नहीं मित्र, युद्ध से पूर्व हमारी भेंट होगी और मैं तुम्हें एक और अवसर दूंगा। तुम्हें आभास कराऊंगा कि जितना सम्मान तुम्हें चाहिए उससे कहीं अधिक सम्मान के योग्य हो तुम। अगली भेंट में तुम्हारी वास्तविकता से भेंट करवाऊंगा मित्र। तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम वास्तव में कौन हो। आशा है कि उस दिन तुम उचित विकल्प चुनोगे मित्र। अमश्री, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बताओ क्या हुआ द्वारका में? और उस छलिया के रहते तुमने नारायणी सेना को कैसे अधीन किया आपने? हैं? अब बैठिए तो बैठिए। अरे अमश्री, आज तक आप अपनी चालों से मुझे आश्चर्य में डालते थे, परंतु आज मैंने इतनी बड़ी वजह से आपको और सबको आश्चर्य में डाल दिया। सब इतने प्रसन्न है मेरे इस निर्णय से, सिवाय मेरे मित्र कर्ण के।
समझ में नहीं आता उसे अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सेना को छोड़ के उसने हत्ते कृष्ण को चुनना चाहिए था। आज वासुदेव हमारे साथ है तो इसका सारा श्रेय पांचाली को जाता है। यदि तुमने अर्जुन को ना भेजा होता तो कदाचित ये संभव ना होता। आपका मेरे प्रति इतना विश्वास मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है आर्य, और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप हस्तिनापुर के लिए अधिक योग्य शासक सिद्ध होंगे। अरे कोई जाओ, समझाओ, बताओ उसे कि कितनी बड़ी भूल कर रहा है वो। भूल तो तुम कर रहे हो दुर्योधन। आज पहली बार मैं कर्ण से सहमत हूं। तुम्हें नारायणी सेना के स्थान पर कृष्ण को ही चुनना था। ये क्या कर लिया तुमने? अरे मैंने क्या किया मामाश्री? उस कृष्ण ने वहां वचन दिया कि वो युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएगा, तो फिर मैं नारायणी सेना को छोड़कर उस निहत्थे कृष्ण को चुनकर क्या कर लेता? अब हमारे विरुद्ध पूरी नारायणी सेना होगी जो हर प्रकार की व्यूह रचना में निपुण है। हमें अपने सैनिकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देना होगा। जब तक माधव हमारे साथ है नकुल, हमें किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आज वो हमारे पक्ष में होता तो पांडवों के लिए नहीं, आज वो हमारे लिए रणनीति बनाता, हमारे लिए। उसका वास्तविक अस्त्र तो उसकी नीति ही है। वो कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है ना। अरे महामायावी है वो, महामायावी। वो समय को अपने मुताबिक चलाना जानता है, और इतना ही नहीं, वो अपने पक्ष के अनुसार परिस्थितियां भी बदल देता है। समझ गए? इसीलिए हम आरंभ से चाहते थे कि पांडवों से कैसे अलग कर दिया जाए उस छलिए को, परंतु तुमने इतना बड़ा अवसर गवा दिया। क्या किया ये है? क्या कर दिया ये तुमने? अरे समझ में नहीं आता है मुझे, क्यों सब उस कृष्ण से इतना भयभीत हैं? क्यों? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। अब तो उसकी सेना भी मेरे अधीन है। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। देखो दुर्योधन, अब इस बात पर वाद विवाद करके समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। जो हानि होनी थी वो तो हो चुकी। अब इस हानि की भरपाई करने का समय आ गया है। उचित कहा आर्य। अब चाहे जो हो जाए, कौरवों की पराजय निश्चित है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। विजय धर्म की ही होगी, और वासुदेव के हमारे पक्ष में आने के साथ साथ न्याय और धर्म भी हमारे पक्ष में है। विजय हमारी होगी। ये महाभारत भारत का नव निर्माण करेगा। अच्छा हुआ कर्ण, तुम आ गए। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, सभा का आरंभ मैं सबसे पूर्व महाराज धृतराष्ट्र को राजकुमारी लक्ष्मणा के विवाह की बधाई देकर करना चाहता हूँ। बधाई हो महाराज। और हाँ, अत्यंत खेद के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि ये अंतिम शुभ अवसर था जिसमें सारे कुरुकुल ने भाग लिया। हाँ, क्या
क्या पता इस युद्ध के पश्चात कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं। स्पष्ट रूप से कहिए गंधार राज, आपका तात्पर्य क्या है? अब से पूर्व तो आपने इस प्रकार के विचार कभी प्रकट नहीं किए, और अब जब दुर्योधन ने कृष्ण को ना चुनकर नारायणी सेना को चुना है, तो अब इस प्रकार के विचार क्यों? आपका प्रश्न उचित है महामहिम, परंतु यदि मैं अपनी भूल स्वीकार भी करता हूं, तो क्या वो भूल मैं सुधार सकता हूं? कर्ण, तुम्हारा इस विषय में क्या कहना है? मेरा मानना है कि हमें वार्तालाप में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सेना को प्रशिक्षण देकर उन्हें और शक्तिशाली बनाना होगा। अपनी सेना में अधिक से अधिक महान योद्धाओं को एकत्रित करना होगा। मेरा एक और मानना है कि हमें युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। क्या तुम्हें भी यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया? हाँ भ्रातृश्री, मुझे प्रहरी ने निद्रा से उठाकर संदेश दिया कि हमें शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होना है। परंतु क्यों और किसके आदेश पे? ये आदेश मैंने दिया है। पांचाली, इतनी रात में तुम ये? क्योंकि ये समय सोने का नहीं है धर्मराज, जागने का है। और जो बात मैं कहना चाहती हूं, उसके लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ऐसा क्या है पांचाली? पांचाली, ये तिथि कैसी? ये वो तिथि है आर्य, जिस दिन हम कौरवों के विरुद्ध युद्ध आरंभ करेंगे। यदि ये युद्ध हुआ तो कितने योद्धा और कितने सैनिक मारे जाएंगे? महाराज, इस तथ्य से सभा में उपस्थित सभी मनुष्य अवगत हैं। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि हम में से किसी को युद्ध में जाने की आवश्यकता ना पड़े। महामहिम, जैसे पुराणों में मैंने पढ़ा है कि स्वयं भगवान भी अपने शत्रुओं को एक अंतिम अवसर देते हैं, तो क्या हम अपने शत्रु को अंतिम अवसर नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना महामहिम? गांधार राज, युद्ध होना निश्चित है और होकर ही रहेगा। और इसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं। जितना असहमत मैं गंधार नरेश की सोच से हूं, उतना ही असहमत मैं इस निष्कर्ष से हूं। हर परिस्थिति में संधि युद्ध से श्रेष्ठ होती है। हमें पांडवों से संधि वार्ता कर लेनी चाहिए। युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है महाराज, हम इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पांडवों से शांति वार्ता करनी चाहिए।
मैं जानता हूं कि आप भी ये युद्ध रोकना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। हमारा प्रयास है कि हस्तिनापुर के मस्तक पर इस महाविनाशी युद्ध का कलंक न लगे। ठीक है ताक्षरी, यदि यह हस्तिनापुर के भविष्य का प्रश्न है तो हम अपने दूत को पांडवों के समक्ष भेजने की आज्ञा देते हैं। हमें उन तक संदेश देना है कि हस्तिनापुर भी इस युद्ध के विरुद्ध है। और युद्ध के अंतिम दिन मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। जिस दिन दुर्योधन का अंत होगा। महाराज ऐसे ये मेरा अंतिम निर्णय है कर्ण। हमें अपनी ओर से एक प्रतिनिधि चुनना होगा। क्या आपके मस्तिष्क में कोई नाम है महाराज? संजय। प्रणिपात महाराज। मुझे भी संजय के साथ जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। नहीं कर्ण, यह एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण है। हमें योद्धा नहीं, नीति परख मनुष्य चाहिए। विदुर, तुम संजय के साथ जाओगे। तो ठीक है, विदुर और संजय दोनों हस्तिनापुर की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर जाएंगे। ये एक पारिवारिक प्रकरण है और हम नहीं चाहते कि परिजन ही परिजनों का रक्त बहाए। उचित है पांचाली, उचित है। अब ये युद्ध तुम्हारे बताए हुए दिन ही आरंभ होगा। और इसका संदेश हम कौरवों तक पहुंचा देंगे। अपने खेल पर ध्यान रखो दुर्योधन, नहीं तो तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे। क्षमा कीजिए महाश्री, आपके इस अवसर में आपके जितना कौशल नहीं है मेरा, और खेल में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा किया क्यों। मैं पांडवों के समक्ष प्रस्ताव ले जाने के विरुद्ध था, आपने मुझे बाध्य किया। क्यों? आप पांडवों का विनाश नहीं चाहते? आप बदल गए क्या? क्यों आपने पिताश्री को शांति प्रस्ताव ले जाने के लिए मनाया? तुम्हें क्या लगता है दुर्योधन, क्या यह शांति प्रस्ताव युद्ध को रोक पाएगा? कदापि नहीं। अब यह युद्ध होकर रहेगा। इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। अरे तो फिर संजय और विदुर को शांति प्रस्ताव लेकर क्यों भिजवाया आपने? क्यों ना बताइए ना। बताता हूं। समझो दुर्योधन, जिस प्रकार हम दूत भेजेंगे उसी प्रकार वहां से भी उन्हें दूत भेजना होगा ना। तुम्हें क्या लगता है कौन आएगा दूत बन के पांडवों की तरफ से? कौन आएगा? वही जो दर्शाता तो यही कि उसका किसी भी निजी प्रकरण से कोई संबंध नहीं, परंतु जो हर प्रकरण में बीच में घुस आता है, जो मेरे हर छल को
अपनी बुद्धि के बल से असफल कर देता है, वो जिसकी मनोहर बातों का वो गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह से भी अधिक शक्तिशाली है, वो जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हें नहीं उन पांडवों को बिठाना चाहता है। वही छलिया, वही वासुदेव कृष्ण। ये तो उसमें हंसने वाली क्या बात है, उसका क्या? बताता हूं। चलिए। कृष्ण यहाँ आएगा तो अवश्य, परंतु यहाँ नहीं पाएगा। जा नहीं पाएगा। आपका क्या मत है वासुदेव? मैं इस प्रकरण में सम्मिलित ही नहीं हूं संजय महोदय, इसलिए इसका निर्णय भी युधिष्ठिर और दुर्योधन पर निर्भर करता है। परंतु मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के विचारों को जानूं, क्योंकि शांति प्रस्ताव के लिए आप सबके समक्ष मुझे भेजा गया है, और मैं ये आशा करता हूं कि धर्मराज भी शांतिपूर्वक इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। वो तो इस पर निर्भर करता है कि आपके युवराज का क्या विचार है। मैं केवल महाराज धृतराष्ट्र का संदेश लेकर आया हूं वासुदेव। युवराज दुर्योधन के विचार मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। किसे ज्ञात संजय महोदय, किसी दिन आपको दिव्य दृष्टि मिल जाए और आप वो देख पाए जो सबके लिए संभव ना हो। धर्मराज, आपके समक्ष हस्तिनापुर से शांति प्रस्ताव आया है, क्या विचार है आपका? यदि हस्तिनापुर शांति चाहता है तो हमें भी युद्ध करने की कोई ललक नहीं। जब पितामह ने पहल की तो उनके निर्णय का मैं सम्मान करूंगा, परंतु ये युद्ध केवल मेरा नहीं, मेरे अनुजों का भी है और पांचाली का भी, इसलिए उनका मत जानना भी अत्यंत आवश्यक है। हमें ज्ञात है कि अवश्य ही तुम सबके हित की सोचोगे युधिष्ठिर, इसलिए हम सबको सबसे अधिक आशा तुमसे ही है। मुझे विश्वास है प्रतिकार और प्रतिघात के स्थान पर तुम शांति को महत्व दो। जहां तक शेष पांडवों का प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि ये सब तुम्हारे निर्णय का सम्मान करें। विचार विमर्श करके उत्तर दे धर्मराज, क्या निर्णय होगा आपका? वृषसेन। अरे लक्ष्मणा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, परंतु तुम्हें यहाँ देख के आश्चर्य हुआ। तुम यहाँ कैसे? वो मैं शाम से मिलने आया था। हाँ, परंतु कुमार शाम से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी। परंतु क्यों? क्योंकि अब केवल तुम ही अपने मित्र को इतनी बड़ी भूल करने से रोक सकते हो।
सांब युद्ध में न केवल अपने पिता के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, अपितु वो स्वयं हस्तिनापुर की ओर से नारायणी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है वृषसेन। सांब तुम्हारा मित्र है, उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। क्षमा चाहता हूँ लक्ष्मण। देखो, मैंने सदैव मित्र बनकर तुम्हारी सहायता की है, तुम्हारा पक्ष लिया है, परंतु आज मैं सांब का पक्ष लूंगा। वृषसेन? हाँ लक्ष्मण, मैं ये बहुत पहले ही निर्णय ले चुका हूं कि सांब जिस भी पक्ष में होगा मैं सदैव उसी का साथ दूंगा। परंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण। मेरे जीते जी सांब को कुछ नहीं होगा, विश्वास करो मेरा। पक्ष जो भी हो, हानि तो मेरे परिवार को पहुंच रही है ना वृषसेन। तुम ही बताओ मुझे, प्रभु से मैं किस पक्ष के लिए प्रार्थना करूं? दोनों ही पक्षों में मेरा ही परिवार लड़ रहा है। मैं क्या करूं वृषसेन? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है लक्ष्मण। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी इस असमंजस से भरी परिस्थिति को समझ सकता हूँ। तुम इस युद्ध में भाग क्यों ले रहे हो वृषसेन? तुम्हारा तो पांडवों से कोई संबंध नहीं है, तो तुम अपने पिता के साथ इस युद्ध में क्यों भाग ले रहे हो? केवल इसीलिए? केवल इसीलिए लक्ष्मणा, क्योंकि सांब कौरवों के पक्ष में, और इससे अधिक मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं। वृषसेन, तुम्हें भान है तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। नहीं भान है तुम्हें। यदि भान होता तो इस युद्ध में भाग लेने के बजाय उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे होते तुम। मैं तुम्हारे समक्ष बहुत सी उम्मीदें लेकर आई थी वृषसेन, परंतु प्रतीत होता है कि मेरी भूल थी। अपना ख्याल रखना वृषसेन। अब मैं तो क्या, कोई भी इस युद्ध को होने से रोक नहीं सकता है लक्ष्मण। तुम्हारा अपमान मुझे स्मरण है पांचाली, परंतु इस महायुद्ध में केवल महाविनाश होगा। दोषियों को दंड अवश्य मिलेगा, परंतु सहस्त्रों लाखों निर्दोषों के प्राण भी जाएंगे। न जाने कितने परिवार बिखर जाएंगे पांचाली, कितने परिवार। और न्याय का क्या धर्मराज? ये युद्ध न्याय का है, और आपकी ली हुई प्रतिज्ञा का क्या? अरे भीम, मैं कुछ नहीं भूला हूं पांचाली, ना ही तुम्हारे अपमान को, ना ही मेरी प्रतिज्ञा को। और जहां तक बात है इस शांति प्रस्ताव की, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। परंतु पांचाली, हम सब तुम्हारा मत जानना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रस्ताव स्वयं पितामह और महाराज के द्वारा भेजा गया है, और इसे ऐसे ही ठुकराया भी नहीं जा सकता। आप भूल रहे हैं वृकोदर, उस सभा में श्रद्धेय पितामह और महाराज धृतराष्ट्र भी उपस्थित थे, और वो भी मेरा अपमान होने से नहीं रोक पाए थे। मुझे लगा था कि वनवास पूर्ण होने के पश्चात हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है, कौरवों का विनाश। परंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप सबके लिए केवल प्रस्ताव ही महत्वपूर्ण है। एक प्रस्ताव पर आपने अपना सब कुछ खो दिया, और आज एक दूसरे प्रस्ताव में आप सब कुछ भुला दिया जो हमने खोया था। क्या एक शांति प्रस्ताव कौरवों के दिए गए वर्षों पुराने घावों को भर सकता है? आप सबके दिए गए वचनों को भुला सकता है? यज्ञसेन, यदि तुम चाहो तो इस संधि को ठुकरा सकती है। तुम्हें इसका पूर्ण अधिकार है, परंतु इसके पहले कोई भी निर्णय लेने से पूर्व
मैं सखा वासुदेव से वार्तालाप करना चाहती हूँ। क्या हुआ? सखा कहाँ है? वो हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। परंतु क्यों? परंतु क्यों? पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर। क्रोधित हो अपने सखा से? मैं हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। मेरे वापस लौटते ही तुम्हारा प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। कदाचित हमारी सोच में मतभेद हो, परंतु हमारे पक्ष में कोई मतभेद नहीं। सुना है कि वासुदेव शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये युद्ध टल जाए। नहीं, युद्ध होना निश्चित है। हाँ, वासुदेव स्वयं आ रहे हैं तो अवश्य कोई बात होगी। देख रहे हो दुर्योधन, ये कोई साधारण धातु नहीं है, बहुत विशेष धातु है ये, जिसका आविष्कार असुरों ने किया था देवों को बांधने के लिए। इससे सक्षम और कठोर कुछ हो ही नहीं सकता उस छलिए को बांधने के लिए। अब उसके आते इसी से उसे बंदी बना लेंगे। बहुत अच्छे मामा श्री, सबसे कठोर धातु की श्रृंखला। हाँ? देखो, मैंने कहा था ना तुमसे। परंतु मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कितनी कठोर है। तो कर लो प्रयास। दासों, मामा श्री को इसमें बांध दो। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे इस श्रृंखला से बांध दिया जाए। बांधो! अरे बांधो बांधो।
कितनी सक्षम है। अद्भुत, निसंदेह ये अद्भुत है। अब हुआ पूर्ण प्रबंध उस वासुदेव के स्वागत का। देख रहे हो दुर्योधन, ये वही छलिया कृष्ण है जो अपने चाल में, अपने छल में सबको फंसाता रहता है। ग्लानिर्भवति भारत। आज ये स्वयं मेरे रचाए चक्रव्यूह में फंसने आ गया। इसे ज्ञात नहीं है कि आज ये इस प्रासाद से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणिपात हस्तिनापुर नरेश। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात गंगापुत्र। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात समधि श्री। स्वास्थ्य। प्रणिपात गांधार नरेश। प्रणिपात मुरली मनोहर, आपका स्वागत है हस्तिनापुर में। प्रणिपात वासुदेव, मैं समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका आभारी हूं कि आपने शांति प्रस्ताव को एक अवसर दिया और हस्तिनापुर आए। अवसर तो धर्मराज ने दिया है महात्मा विदुर, अपने बड़ों के प्रस्ताव को आदर देकर। मैं तो बस उनका संदेश यहां लाया हूं। वासुदेव, संदेश अपने स्थान पर है। मुझे तो आपको हस्तिनापुर में देखकर ही प्रसन्नता हो रही है।
मुझे ज्ञात है युवराज, और आशा भी, कि आपने मेरे स्वागत की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली होगी।